नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम 2023 के लिए सामान्य जानकारी के 50 क्वेश्चंस को लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग सामान्य जानकारी के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आप लोग सेशन को प्रारंभ में ही लाइक और शेयर कर दिया करिए, क्योंकि सेशन के लास्ट तक जाते जाते आप लोग लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं, तो ऐसा मत करिए। आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिए दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सेशन को बनाने में, तो आप लोग लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 101 से। क्वेश्चन नंबर 101 है, नागार्जुन कौन थे? ऑप्शन ए है एक जैन भिक्षु, ऑप्शन बी है एक बौद्ध दार्शनिक, ऑप्शन सी है एक यूनानी शासक, ऑप्शन डी है एक वैदिक ऋषि। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। वे कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। उन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की, जिसमें शून्यवाद का प्रतिपादन किया गया। वे माध्यमिक दर्शन के प्रमुख आचार्य थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एक बौद्ध दार्शनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो जैन धर्म के 3 रत्न सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है। तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? दोस्तों आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, कृष्णा नदी की सहायक तुंगभद्रा नदी के तट पर हरिहर प्रथम एवं बुक्का राय प्रथम नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, चोल और बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी। विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों को समाज में सम्मान प्राप्त था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो भारत में सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। उसने कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत किया, जो कि शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15/1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे यहाँ पे आपको फिल करना है, जिसे द्वारा पारित किया गया था। जिसे किसके द्वारा पारित किया गया था आपको बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया। 1855, ध्यान रखिएगा, 1855 ईस्वी में विद्यासागर ने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने का अनुरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू किया गया, जिसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? आपको बताना है दोस्तों। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय
मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 110, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72 के तहत। अगला क्वेश्चन नंबर 111 है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? ऑप्शन ए दिया गया 1 माह, ऑप्शन बी है 3 माह, ऑप्शन सी है 5 माह, ऑप्शन डी है 6 माह। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की न्यूनतम सूचना अवधि 1 माह की होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 112, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में आपको यहाँ पे फिल करना है के पास वोट डालने का अधिकार होता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है स्पीकर, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो लोकसभा में मतदान करते समय टाई मत बराबर होने पर की स्थिति में स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के पास वोट डालने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 101 के अनुसार प्रत्येक सदन की बैठक में या संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथम मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है दोस्तों, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू व माउंट नंदा देवी हिमालय या हिमाद्री के पर्वत शिखर हैं। इसके अन्य प्रमुख पर्वतों में माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, नंगा पर्वत व अन्नपूर्णा है, जबकि नागटिब्बा, लघु या लेसर हिमाचल का पर्वत शिखर है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, माउंट नागटिब्बा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए धौलाधार पर्वतमाला, ऑप्शन बी है महाभारत पर्वतमाला, ऑप्शन सी है पीर पंजाल पर्वतमाला, ऑप्शन डी है शिवालिक पर्वतमाला। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पीर पंजाल पर्वतमाला है दोस्तों। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, पीर पंजाल पर्वतमाला। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है, पश्चिमी घाट क्या है? ऑप्शन ए है पर्वत है, पठार है, पठारों का ढलान है, पहाड़ियाँ हैं। तो पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत श्रेणी का विस्तार पश्चिमी सागर में तापी मुहाने तट के समानांतर उत्तर से दक्षिण गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक में कुमारी अंतरीय तक लगभग 1500 किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा या क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसे प्रायद्वीपीय भारत का ग्रेट ढलान भी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिमी घाट पठारों का ढलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है, माउंट किलिमंजारो यहाँ पे आपको फिल करना है में स्थिति एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो माउंट किलिमंजारो तंजानिया की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लगभग 5895 मीटर ऊंचा एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तनामी रेगिस्तान पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है।
एक रेगिस्तान है दोस्तों। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्न में से कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं? तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और चौथा। प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली, विनिर्मित उत्पाद। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 है, भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में क्या आएगा दोस्तों? तो केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर, आयकर, संपत्ति कर, निगम कर आते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सेवा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, भारत में आयकर को कहा जाता है। तो भारत में आयकर को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर बनेगा, भारत में आयकर को प्रत्यक्ष और प्रगामी कहा जा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ बनेगा प्रत्यक्ष और प्रगामी। ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 122, अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है दोस्तों। तो अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। और फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए, पीलीभीत खड़ाऊ के लिए, मेरठ खेल के सामान के लिए, गोरखपुर टेराकोटा के लिए और खुर्जा चीनी मिट्टी सिरेमिक के बर्तन के लिए, सहारनपुर कास्ट व नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 123, उत्तर प्रदेश राज्य में, आपको यहाँ पे फिल करना है, शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों, रामगंगा नदी के तट पर स्थित मुरादाबाद पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार सहारनपुर कास्ट नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है। यह पीतल नगरी के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, मुरादाबाद। क्वेश्चन नंबर 124 है, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर बनेगा, उत्तर प्रदेश में स्थित मुरादाबाद जिला धातु कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी मथुरा में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, इनमें से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या बनेगा दोस्तों? ऑप्शन बी सारस है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस है दोस्तों। सारस विश्व में सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी है और इसका वास स्थान दक्षिण एशिया है। सारस का वैज्ञानिक नाम ग्रस एंटीगोन, जो अब भारत में ही सीमित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 127, उत्तर प्रदेश में, आपको यहाँ पे फिल करना है, के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक। क्वेश्चन नंबर 128 है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आपको बताना है दोस्तों। तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के बरेली शहर इज्जतनगर में अवस्थित है और इसकी स्थापना 2 नवंबर 1979 को हुई थी। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, बरेली इज्जतनगर। अगला क्वेश्चन नंबर 129, निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को अन्य सॉफ्टवेयर को विकसित करने में सहायता करने वाला सॉफ्टवेयर है। विजुअल बेसिक, कंपाइलर, असेंबलर आदि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यहाँ पे है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा डी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजुअल बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 है, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं?
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट बनेगा ऑप्शन ए हमला सतह, अटैक सरफेस। यहाँ पे कंप्यूटर के संदर्भ में हमला सतह वह तरीका है जिससे कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, निम्न में से कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको राइट आंसर देना है। तो फैक्स मशीन एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी फैक्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फैक्स मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड वाइड वेब से सूचना तथा डाटा प्राप्त करने तथा उसे उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर प्रदर्शित करने का कार्य करता है। इसे वेब सर्च इंजन भी कहा जाता है। कुछ प्रचलित वेब ब्राउज़र हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, नेट स्काइप नेविगेटर होता है, मोजिल्ला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज प्रमुख है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर है दोस्तों, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। तो अभ्रक एक महत्वपूर्ण गैर धात्वीय खनिज है, या बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं। तो परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों को बांधने वाले बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। प्रबल नाभिकीय बल सभी मूल बलों में प्रबल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रबल नाभिकीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136 है, एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर ऑप्शन ए दिया गया उसे कार के रेडिएटर की सफाई हेतु प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी है यह केवल पानी के हिमांक को कम करता है। ऑप्शन सी यह केवल पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है। ऑप्शन डी है यह पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यह पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। बेकिंग पाउडर का उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के निर्माण में किया जाता है। बेकिंग पाउडर में जब जल मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 138 है, विटामिन B1 थायमिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B1 थायमिन की कमी से बेरी नामक रोग होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139 है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये शरीर की उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। इनकी कमी से शरीर में विभिन्न प्रकार के अपूर्णता रोग हो जाते हैं। इन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है और वसा में घुलनशील विटामिन ADE होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पूछा गया वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो वसा में ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए और ऑप्शन बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 140 है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है, आपको बताना है। तो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा सर्वप्रथम उत्पादित विटामिन सी, ऑप्शन यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, किस राज्य में भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप स्थापित की जाएगी, आपको बताना है।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142 है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से। तो राइट आंसर हो जाएगा चिनाब, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 143 है, हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144 है, अगस्त 2022 में किस भारतीय महिला ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, दिविता रॉय। क्वेश्चन नंबर 145, 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, रणबीर सिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अग्निपथ योजना, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 147, भारत में पहली सीविड पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, तमिलनाडु में की जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, जून 2022 में हरियाणा में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कौन राज्य पदक तालिका में पहले स्थान पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी, हरियाणा, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका के ऊपर, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 150 है, भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो ऑप्शन ए दिया गया है मलाबार तट, ऑप्शन बी है सुंदरवन, ऑप्शन सी है कच्छ का रण, ऑप्शन डी है दंडकारण्य। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, सुंदरवन, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे सामान्य जानकारी के 50 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।